नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 11 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो हमारा आज का पहला वर्ड है वर्व, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एंथुसियाज्म, एनर्जी और लाइवलीनेस इन डूइंग समथिंग। उत्साह, जोश या ऊर्जा। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी कार्य को पूरे जोश, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा के साथ करने की क्षमता या भावना। और इस शब्द का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? यह शब्द किसी व्यक्ति की जीवंतता या किसी कार्य की चमक को दर्शाता है। तो अगर हम बताना चाहते हैं कि किसी इंसान ने कैसे काम किया है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम। सेंटेंस से समझेंगे, उसने बहुत जोश और आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण दिया। तो भाषण जैसे कैसे दिया उसने? एकदम जोश और आत्मविश्वास के साथ। तब इस वर्ड का यूज़ करेंगे कैसे? शी डिलीवर्ड हर स्पीच विद ग्रेट वर्व एंड कॉन्फिडेंस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एंथुसियाज्म, स्पिरिट या जेस्ट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डलनेस या एपैथी। अगला वर्ड है एट्रोसिटी। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट, निर्दयता, अत्याचार या फिर क्रूरता। मतलब अत्यधिक निर्दयी या हिंसक कृत्य जो मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध हो। तो इसको यूज़ कब करते हैं? यह शब्द अक्सर युद्ध, हिंसा या अन्याय के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो जहाँ पर हम लड़ाई, हिंसा या अन्याय दिखाते हैं, वहाँ पर इस शब्द का यूज़ करते हैं। कैसे? आइए सेंटेंस से समझते हैं। युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों से दुनिया स्तब्ध रह गई। तो ये जो अत्याचार हैं इसके लिए वर्ब यूज़ करेंगे कैसे? द वर्ल्ड वाज शोक्ड बाय द एट्रोसिटीज़। युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों से दुनिया स्तब्ध रह गई। तो ये जो अत्याचार हैं इसके लिए यूज़ करेंगे हम एट्रोसिटी। कैसे? द वर्ल्ड वाज, युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों से दुनिया स्तब्ध रह गई। तो ये जो अत्याचार है यहाँ पर, इसके लिए यूज़ करेंगे एट्रोसिटीज़। कैसे? द वर्ल्ड वाज शोक्ड बाय द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे क्रुएल्टी, बारबैरिटी या ब्रूटैलिटी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे काइंडनेस या कंपैशन। अगला वर्ड है पैल्पेबल, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सो इंटेंस और ऑब्वियस दैट इट कैन बी फेल्ट और टच्ड। स्पष्ट, स्पर्शनीय, महसूस किया जा सकने वाला। मतलब ऐसा जो स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सके, चाहे वह भावना हो या फिर कोई माहौल हो। इस वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं? अक्सर तनाव, उत्साह या डर के वातावरण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो यानी कि जो वर्ड है, जब हमें तनाव दिखाना हो, उत्साह दिखाना हो या फिर डर का वातावरण दिखाना हो। कैसा वातावरण? जो बहुत ही इंटेंस है, जिसमें बहुत अधिक तनाव हो सकता है, बहुत अधिक उत्साह हो सकता है या फिर डर हो सकता है, और ऐसा डर या तनाव जिसको महसूस किया जा सकता है। तो इस तरह का जब हमें माहौल दिखाना हो तब हम यूज़ करते हैं पैल्पेबल। आइए सेंटेंस से समझते हैं। कमरे में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। इसको कैसे बोलेंगे? द टेंशन इन द रूम वाज ऑलमोस्ट पैल्पेबल। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे टेंजिबल या नोटिशिएबल या एविडेंट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इम्परसेप्टिबल या इनविजिबल। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू पावर और स्ट्रेंथ। भयप्रद, शक्तिशाली या प्रभावशाली। इसका मतलब होता है जो अपनी शक्ति, कौशल या प्रतिष्ठा से डर या सम्मान पैदा करे। इसका उपयोग किसी दुश्मन, चुनौती या प्रतिद्वंदी के लिए किया जाता है। तो ये जो शब्द है इसका यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी दुश्मन, चुनौती या प्रतिद्वंदी को दिखाते हैं। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। टीम ने फाइनल मैच में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना किया। तो जो प्रतिद्वंदी था वो कैसा था? वो बहुत शक्तिशाली था। इसको कैसे बोलेंगे? द टीम फेस्ड ए फॉर्मिडेबल अपोनेंट इन द फाइनल मैच। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इंटिमिडेटिंग, पावरफुल, माइटी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वीक या फीबल। अगला वर्ड है विंडिकेशन, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रूविंग दैट समवन इज राइट और इनोसेंट। सही ठहराना या निर्दोष साबित करना। मतलब किसी व्यक्ति को गलत आरोपों से मुक्त कर सही साबित करना। यह शब्द न्याय और सच्चाई की जीत को दर्शाता है। यानी कि जब भी हमें न्याय और सच्चाई की जीत को दर्शाना होता है तो हम यूज़ करते हैं विंडिकेशन का। सेंटेंस से समझते हैं। फैसला उसकी ईमानदारी और सच्चाई की पुष्टि थी। द वर्डिक्ट वाज ए विंडिकेशन ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे जस्टिफिकेशन, एक्सोनरेशन, प्रूफ, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ब्लेम या एक्यूजेशन। अगला वर्ड है एंट्रेंस्ड, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फर्मली इस्टेब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज। मजबूती से स्थापित या गहराई से जड़ जमाए हुए।
ऐसा विचार प्रणाली या व्यवहार जो इतने गहराई से स्थापित हो चुका है कि उसे बदलना कठिन है। जैसे पेड़ की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जमी हो, तो कोई भी ऐसा विचार, उसकी आदत या व्यवहार, वो इतनी गहराई से किसी इंसान के अंदर स्थापित हो चुका है कि उसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो क्या हो गया, वो एंट्रेंस्ड हो गया, यानी कि उसने अपनी पूरी जड़ें जमा ली हैं। सेंटेंस समझते हैं। लिंग आधारित रूढ़िवाद अब भी समाज में गहराई से जमे हुए हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर स्टिल डीपली एंट्रेंस्ड इन सोसाइटी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डीप रूटेड, इंग्रेन्ड और फिक्स्ड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अनस्टेबल या चेंजेबल। अगला वर्ड है स्कटल, जो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स, टू डिलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल, तेजी से भागना या जानबूझकर असफल करना। तो इसके दो अर्थ निकल के आते हैं। छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी भागना, या फिर किसी योजना या प्रयास को जानबूझकर नष्ट कर देना। सेंटेंस से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चा शिक्षक को देखकर जल्दी जल्दी भाग गया। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? द चाइल्ड स्कटल्ड अवे व्हेन ही सो द टीचर। तो ये था भागने का। अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। आंतरिक राजनीति ने समझौते को विफल कर दिया। तो यहाँ पर अब विफलता के लिए आएगा स्कटल। द डील वाज स्कटल्ड बाय इंटरनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं इसके। एक तो तेजी से भाग जाना या जानबूझकर असफल कर देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डैश, स्कैम्पर, सैबोटेज, रोइन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वो, प्रोटेक्ट या सपोर्ट। अगला वर्ड है डिसअरे, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, अव्यवस्था, गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति। मतलब जब चीज़ें या परिस्थितियाँ असंगठित या गड़बड़ स्थिति में हो। इसको कब दिखाते हैं? यह मानसिक या भौतिक अवस्था दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो किस तरह की गड़बड़? या तो मानसिक गड़बड़ हो या फिर कोई भौतिक अवस्था गड़बड़ हो, तो वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं। कैसे? सेंटेंस समझते हैं। पार्टी के बाद कमरा पूरी तरह अव्यवस्था में था। तो कैसे बोलेंगे? द रूम वाज इन कंप्लीट डिसअरे आफ्टर द पार्टी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे केओस, मैस, डिसऑर्डर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ऑर्डर या ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।